हरि का कीन हिल स्थापना सुरंग डंक देके भूमि तो फैला पताका इस बाल ब्रह्मचारी का ये पापों की बुद्धि देख वो उठी थी रोए मानव राज उदय हुआ भोक्ताचारी का चंद तौन नाश की नहीं नेक ना लगाई देव आज बल देख लई हो लखन बलधारी का। तो बस बस अभी बताता अभी जताता फिर ना कभी बताऊंगा यार मैं बन जाऊंगा। इतना कहे चौंक रहे हो कौन हमारा चौंक नहीं रहे सावधान हो रहे नहीं सावधान नहीं है कहो कि चौंक रहे हो ना देखता अभी बताता अभी जताता फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत पर लेके गाऊंगा। नाचेंगे ये नाचेंगे रणचंडी छम छम मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा। मैं पटक पटक कर मारूंगा तुम सटक सटक कर भागो। देख लो का कही रहा है कह रहा है पटक पटक कर मारूंगा। बोलो लखन लाल की। अरे रुको व्यास जी ये हमका उठा ले यही बहुत बड़ी बात है हैं? तो सही है पटक पटक के मारेंगे और हम इनके ऊपर खाली गिर गए में बछिया पूजाओ। अरे राम 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 नहीं बात सही है। देखिए छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। देख लो व्यास जी। चलिए व्यास जी आपने जो बात कही इसका मैं शास्त्र से उत्तर किए देता हूँ। मंत्र परम लघु जासु बस मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व अब महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश। सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र बहुत छोटा होता है। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं फ्रूट किंग रेस्टोरेंट तरुण गेस्ट हाउस के सामने भाई सत्यम राजपूत जी आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण होता है। जैसे मत वाले विशाल मत वाले हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश पर्याप्त होता है। तो यह हाथी खातिर या सिंह पर क्या कहा? अरे एक बात बता रहे हैं कि हाथी खातिर हाथी ना कहे ना क्या कहें ये तो हाथी के साथी को है। एक क्षण आप हाथी नहीं हो तो क्या हो क्या हो? वृषभ कंधूर बाहु विशाला। अब समझा वृषभ माने बैल क्या अब ले क्या अब ले यही तो बात नहीं समझ में आ रही थी। क्या नहीं समझ में आ रही अब थी? जब बैल हो तो बैलाएं तो करबे करी हो का। अगर हम बैल है तुम बैलन की जोड़ी हो। नहीं अभी बात कुंजर मन करिखा कलित उड़न तुलसी का माल वृषभ कंद के हरि ठवन बल निधि बाहु। चलो बैल तुम बैल की जोड़ी इसका भी उत्तर ले देओ भैया। बैल अगर जोड़ी में हो बहुत बढ़िया ठीक कृषि का काम होगा। सब लोग रखते हैं सेवा करते हैं और जौन अकेले भवत हो बिना नाच के वही को आए अन्ना उनका तो सुबह सुबह से दट्ठा दिन जाती है। अच्छा भोलेनाथ के पास एक बैल है कि बैलों की जोड़ी है? नंदी बाबा है एक है ना व्यास जी। हाँ तो वहां पे महत्व एक बैल का है कि दो बैल? एक का दो का देखता नहीं ये विप्र मार पिटा लेता मन के भय से क्या भुला देता। छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल कर परस चलाना मंजे समय बढ़ा देता। छीन लेता परस और सीधे महेंद्रांचल की रास्ता पकड़ा। हमको रास्ता तुम पकड़ाते जाते हैं नरेश नारियों के सोच माही कव्य महिपालों के धरा में धूल खाते हैं। रक्त से रक्तमान होती वसुंधरा ये लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। एहो मुनिनाथ समझ जाओ कहने से नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से की से। आए हो सभा माही जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा। धर के शासन धनुष बाण कोप करी शत्रु के शोणित की सरता बहाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहाऊंगा। ये झूरा है टाल ठोंक रहे हो। धनुष बाण कहाँ है? लड़ाई है न हो रही तलवार माने में धरी है। ऐसे तो ये युद्ध करने वाले हैं और हमने कहीं एक प्रहार कर दिया तो बिल्कुल से साफ हो जाएंगे। ये तो तैयारे रहता है। देखो महाराज बोले धनुष बाण कहाँ है? लक्ष्मण के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अच्छा ना
लक्ष्मण अगर बोल दे तो व्यास जी कहते हैं कि लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान मह दिग्गज। लक्ष्मण बोलता है तो पृथ्वी दिशाओं के हाथी दौड़ने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अब परशुराम जी उतनी धार से दहाड़ रहे हैं या बांस का पत्ता नहीं हाल रहा। एक बार अगर हिल जाए तो जरूरी नहीं है कि बार बार हिले, कभी अतिशयोक्ति हो सकती है, एक बार घटना घट सकती है तो व्यक्ति यही में फूले घूमे कि हमारे बोलने से धरती डोलती है तो एक बार डोलेगी, अब डोला के दिखाओ है? इसलिए बेटा तुमने भी हट ठानी है तो तुमने भी हट ठानी है और आज प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे भी मन भाया है, मेरे भी मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। वो तो शरीर बता रहा है किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। शरीर शरीर अरे महाराज ये शरीर हो बादी मां हाथ बचाल कहीं के बादी आ दिखती है तुमको। शरीर बादी दूसरों में अच्छा, देखना, ये यहाँ बताओ, बादी ना देखना। नहीं, ये बताओ कि शरीर में तो हाथी बहुत बड़ा होता है और हाथी के सामने सिंह का बच्चा आ जाए तो हाथी आंधी हुई जाता है बिल्कुल। ये तुमको किसने पढ़ा दिया? ऐसे शरीर का क्या करें? ये तुमको किसने पढ़ा दिया? एक क्षण लक्ष्मण है सिंह वाह। और परशुराम जी है वह है का हुआ है? देखा शरीर बड़ा होता है। अच्छा तो शरीर बड़े से कुछ नहीं होता है भाई, भगवान ने शरीर दिया है लेकिन देखो कैसा चल रहे हैं। अच्छा। भगवान ने शरीर दिया लेकिन शरीर में बुद्धि नहीं दिया है। ठीक। तो बुद्धि हमसे ले लो तो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, नहीं चिल्लाते है रही। यानी जिसका शरीर मोटा उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अब ऐसा तो हमने तुम्हारा यही कहना है, हम समझते हैं इनका कहना यही है जिसका शरीर मोटा हो उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अच्छा गणेश जी का शरीर तो बहुत मोटा है। ऐसा तो हमने कहा तो नहीं। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है। तुम लगा रहे हो कुछ भी। व्यंग है, व्यंग है ना व्यास जी? व्यंग। अच्छा गणेश जी का शरीर कितना मोटा है जी? तो का बुद्धि मोटी है ना भाई। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करीबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि। शुभ गुण सदन जो बुद्धि का भंडार है तो उसकी बुद्धि मोटी होगी, बुद्धि तुम्हारी मोटी है। एक क्षण बोले गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो बुद्धि के भंडार क्यों हैं? का परशुराम जी ने बुद्धि दी थी गणेश जी को। किसने दी थी? ना आचार्य कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये राम जी के नाम का प्रभाव है, जिसकी महिमा गणेश जी जान गए तो आज संसार में प्रथम पूज्य है। हत्या कर रहे हो, ऐसे प्रथम पूजने में बुद्धि आ गई है? अरे प्रथम पूज का पद मिला लेकिन बुद्धि कहां से आई? ये माता पार्वती का वरदान है। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का शिरोच्छेदन कर दिया तो माता पार्वती ने क्रोध किया और दो शर्तें रखी कि हमारे पुत्र बुद्धि विनायक कहे जाएं और इनका नाम लेने से जंगल में भी मंगल हो जाए। तो गणेश जी का नाम आप जंगल में ले तो जंगल में भी गणेश जी का नाम लेने से मंगल देखो महाराज हो जाएगा। देखो महाराज हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणेश जी का नाम जंगल में ले, सुबह शाम ले, दिन रात ले, लेकिन सबका ले, लेकिन इनका ना ले। तुम हमार ना नहीं ले बनाओ बनाओ काम बिगड़ जाएगा। अच्छा। मेरा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी महाराज संभाले। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। महाराज आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ हुआ। ये ज्वालामुखी शैल से निकली, ये ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पानी किए हम सूलों से घिरे पंथ पर, हमें सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले हम
प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले अरिदल के धैर्य धसक जाते हैं जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबाण लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्मों विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा हम ब्राह्मणों का परम पुजारी, और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, संगी वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। चौथे पन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहें यहाँ के नर नारी। बूढ़ा दशरथ तो मरी जाए सुमित्रा महतारी। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि बूढ़ा दशरथ मर जावे ना, हमारे पिताजी महान ज्ञानी हैं। ज्ञानी के जीवन में आए को हर्ष नहीं, गए को विषाद नहीं। जीवन है, जब तक जीवन है तब तक जी रहे हैं। जिस दिन संसार से जाने का समय हो जाएगा उस दिन एक न एक दिन तो सभी को जाना है। जीवन मिला है तो ऐसे जियो, जीवन मिला है तो ऐसे जियो कि संसार मरने के बाद याद करें कि कोई व्यक्ति था जो चला गया। आपके जाने का ये सारा संसार दुख मनावे, ऐसा जीवन जियो। कभी भी ये समझ के ना जियो कि जीवन बहुत अमूल्य है ना। मेरा मानना ऐसा है व्यास जी, वही हमारी धारा। मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं। हो सकता कभी निराश नहीं। और जीवन मेरा दास है लेकिन ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं। अगणित बाधाएं अरे आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आती हैं तो आने दो। अरु महानाश की तिमिर घटाएं, ये महानाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का हो रखवाला। तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला। अरे सूर